नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक काफ़ी अहम हिस्से पर। जी। ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसे एबीसी भी कहते हैं। हमारे पास इससे जुड़ा एक परिचयात्मक स्रोत है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये एबीसी आखिर है क्या चीज़। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए उनकी पढ़ाई के लिए इसके क्या मायने हैं। जी। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जी। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये है क्या असल में? हाँ, तो देखिए, ये मूल रूप से एक कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी उन्होंने डेवलप किया है। अच्छा, यूजीसी ने। जी। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट्स के लिए एक डिजिटल लॉकर हो या कोई सेविंग्स अकाउंट जैसा। हर स्टूडेंट को एक यूनिक एबीसी आईडी मिलती है। और उन्होंने जो भी क्रेडिट्स कमाए ने अलग अलग कोर्सेज से या शायद अलग संस्थानों से भी, हाँ, वो सब सुरक्षित तरीके से इस अकाउंट में मतलब आईडी से जुड़े खाते में जमा होते जाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड जगह है जहां सारे क्रेडिट्स इकट्ठे हो रहे हैं डिजिटली। बिल्कुल सही, एक डिजिटल भंडार। लेकिन इसका असली फायदा क्या है? मतलब स्टूडेंट्स के किस काम आएंगे ये जमा किए हुए क्रेडिट्स? हाँ, यहीं पर यह चीज काफी दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, कोई स्टूडेंट है, वो एक कॉलेज से दूसरे में जाना चाहता है। ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी वजह से पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ी, कुछ साल बाद वो वापस शुरू करना चाहता है। हाँ, ये तो होता है कई बार। बिल्कुल। या फिर कोई स्टूडेंट है जो अपनी पसंद के कोर्सेज अलग अलग जगह से करना चाहता है। यहाँ से कुछ क्रेडिट लिए, वहां से कुछ, और उन सबको जोड़कर एक पूरी डिग्री या शायद कोई डिप्लोमा पूरा करना चाहता है। ओह। तो इन सभी सिचुएशंस में एबीसी खाते में जो क्रेडिट्स जमा हैं उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर रिडीम किया जा सकता है। तो ये तो पारंपरिक डिग्री सिस्टम से काफी अलग हुआ, जहां आपको एक ही जगह टिक कर रहना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, ये जो पारंपरिक सीमाएं थीं उनको ये तोड़ता है। ये स्टूडेंट्स को मतलब छात्रों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बीच आने जाने की एक अभूतपूर्व सुविधा देता है। इससे होता यह है कि सीखने का एक ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल और क्या कहते हैं बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी नजरिया मुमकिन हो पाता है। सही बात है। असल में जो नई शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्य हैं ना, जैसे वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है या मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की सुविधा देना। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो एबीसी जो है वो उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये ठीक से काम करता है तब तो ये वाकई बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्रांतिकारी हो सकता है, खासकर उनके लिए जिन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किसी की पारिवारिक स्थिति है या कोई जॉब कर रहा है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, या जो अलग अलग फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, पर क्या इसका फायदा सिर्फ इसी लचीलेपन तक है या इसके कुछ और गहरे मायने भी हैं? नहीं, लचीलेपन तो है ही, वो तो सबसे बड़ा फायदा दिखता है। लेकिन ये आजीवन सीखने मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो सोच है उसको भी बहुत बढ़ावा देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, आप अपनी रफ्तार से सीख सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से क्रेडिट जमा करते जा सकते हैं। ये सिर्फ डिग्री लेने तक की बात नहीं है। हो सकता है आपको कोई नया स्किल सीखना हो या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ एडिशनल पढ़ना हो, आप वो करके क्रेडिट्स अपने एबीसी अकाउंट में डाल सकते हैं। ओह, ये तो बढ़िया है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा है पारदर्शिता। क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, सेंट्रलाइज्ड है, तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। कोई घपले की गुंजाइश कम। हाँ, कह सकते हैं। इससे एकेडमिक अखंडता मतलब एकेडमिक इंटेग्रिटी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो एक तरह से ये स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक जर्नी का कंट्रोल उनके हाथ में देता है, उन्हें सशक्त बनाता है। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात, लेकिन संस्थानों के लिए या पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? क्या सिस्टम इसके लिए तैयार है? देखिए, स्रोत तो ये बताता है कि ये भारत में हायर एजुकेशन को ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक, फ्लेक्सिबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। जी। लेकिन हाँ, आपका सवाल जायज है। इसके कामयाब होने के लिए इंस्टीट्यूट्स को इसमें एक्टिवली हिस्सा लेना होगा। उन्हें भी तो तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत में इस बात पर जोर है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस एबीसी पोर्टल पर रजिस्टर करें और स्टूडेंट्स को भी इसके फायदों के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें। मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होगा। हाँ, ये एक बड़ा ढांचागत बदलाव है, इसमें सबका सहयोग जरूरी है। तो चलिए, अगर हम संक्षेप में कहें, एबीसी एक डिजिटल सिस्टम है। ये स्टूडेंट्स को अलग अलग संस्थानों से कमाए एकेडमिक क्रेडिट्स एक जगह जमा करने, ट्रांसफर करने और इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। सही। इससे पढ़ाई में लचीलापन आता है
और लगातार सीखते रहने मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है, आगे के लिए सोचने वाला। क्या? कि जब ये एकेडमिक क्रेडिट इतने फ्लेक्सिबल और पोर्टेबल हो जाएंगे, तो भविष्य में ये जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है या शिक्षा पूरी हो गई, इसका मतलब क्या रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसे नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मॉड्यूलर लर्निंग होगी या स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस होंगे? कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं सीखने के, जिनकी शायद आज हम पूरी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं? वाकई ये सवाल तो भविष्य के लिए बहुत अहम है।